हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि बर्नौलिस इक्वेशन पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में अक्सर आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ टेपरिंग पाइप। द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ टेपरिंग पाइप। द वाटर, तो सबसे पहले अपन देखिए क्या फ्लो कर रहा है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ टेपरिंग पाइप। टेपरिंग पाइप का मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, या तो ऐसी पाइप, यहां ज्यादा था फिर कम हो गया, या कम से ज्यादा। टेपरिंग पाइप, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका चेंज हुआ, दैट इज द टेपरिंग पाइप। यहां फ्लो हो रहा है या यहां फ्लो हो रहा है, ज्यादा एरिया से कम एरिया या कम से ज्यादा एरिया, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। हैविंग डायमीटर 300 मिलीमीटर एंड 150 मिलीमीटर एस सेक्शन 1 एंड 2। तो इसका सेक्शन 1, 2 सेक्शन ये हो गया, ये अगेन 1 सेक्शन हो गया, और ये आपका 2 सेक्शन हो गया। ये पहले अपन रफ में बना लेते हैं, फिर उसको फाइनल करेंगे। हैविंग डायमीटर 300 मिलीमीटर एंड 150 मिलीमीटर एस सेक्शन 1 एंड 2। तो डायमीटर D1 इज 300 मिलीमीटर और डायमीटर D2 यानी D1 यहाँ का और D2 ये, तो D2 की वैल्यू 150 mm। तो इन दो डायग्राम में हम देखें कि ये वाला हमारे लिए सही है, क्योंकि डायमीटर D1 है 300 mm और D2 है आपका 150 mm। तो अपन इस वाले डायग्राम के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अभी रफ में बना रहे हैं, फाइनल कर लेंगे। तो अपने पास में ये वाला डायग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और इस डायग्राम के आधार पर अपन आगे की चीजें सॉल्व करेंगे। फिर वो बोलता है द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इज 40 लीटर्स पर सेकेंड। जो वॉल्यूम फ्लो रेट है इस पाइप में वो है आपका 40 लीटर पर सेकेंड। तो यानी डिस्चार्ज दैट इज 40 लीटर पर सेकेंड। फिर वो बोलता है द सेक्शन 1 इज 10 मीटर अबव डाटम। जो सेक्शन 1 है, एक रेफरेंस लाइन से, यहां पर एक रेफरेंस लाइन है, द सेक्शन 1 जो ये यहां पर रेफरेंस लाइन है, इससे ही 10 मीटर की ऊंचाई पे है। द सेक्शन 1 इज 10 मीटर अबव द डाटम एंड सेक्शन 2 इज 6 मीटर अबव द डाटम, और ये वाला सेक्शन 6 मीटर है। तो अब इसको अपन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की दूरी ये वाला ज्यादा है और ये कम है। तो अपन फाइनल डायग्राम में क्या बनाएंगे? फाइनल डायग्राम में अपन इसको बनाएंगे इस टाइप से। और ये आपका हो गया 10 मीटर और ये हो गया आपका 6 मीटर। अब इस डायग्राम को अपन फाइनल फेयर कर लेते हैं और सॉल्व करना चालू करते हैं। तो अब अपने पास में सॉल्यूशन अपन करते हैं इसका। अच्छा, यदि क्वेश्चन में बोला होता हॉरिजॉन्टल पाइप और Z1 इक्वल टू Z2 हो जाता, यदि हॉरिजॉन्टल पाइप क्वेश्चन में बोला तो Z1 इक्वल टू Z2 हो जाता, लेकिन अभी अपने को एक इंक्लाइंड पाइप बोली है जिसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो फाइनली जो अपने पास में डायग्राम है वो इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, ये आपका फाइनल डायग्राम बन जाएगा। अब इसके अंदर D1 की वैल्यू, क्योंकि अपन ने अभी लिखी, D1 की वैल्यू है 300 mm, D2 की वैल्यू है आपकी 150 mm, द डिस्चार्ज Q है 40 लीटर पर सेकेंड। फिर फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन में आगे बोलता है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 2। अपने को यहाँ का प्रेशर P2 पता करना है, यहाँ पर प्रेशर कितना है P2। इफ दैट एट सेक्शन 1 इज 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और P1 की वैल्यू इसने दे दी है 400 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 400 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 400 किलो न्यूटन, दिस इज 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोबारा से मैं लिख देता हूं, दिस इज 400 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, दिस इज द
P1। अब अपन इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो यहां पर आपको मेरे ख्याल से सारा डाटा क्लियर हो गया होगा। अब अपन इसमें थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो यहां पर लगेगी आपकी बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन कुछ नहीं है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वो बोलता है कि जो सेक्शन 1 पे टोटल एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 और बर्नौली इक्वेशन क्या बोलती है, अपन स्टेप वाइज करना चालू करें। P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। ये आपका प्रेशर एनर्जी का हेड है, ये काइनेटिक एनर्जी का हेड है और ये आपके पोटेंशियल एनर्जी का हेड है, यानी ये ऊंचाई है बेसिकली। ये Z1 और Z2 10 मीटर और Z2 6 मीटर। अगेन सेक्शन 2 की ये प्रेशर एनर्जी का हेड है, ये काइनेटिक एनर्जी का हेड है और ये आपके एलिवेशन का यानी ये पोटेंशियल एनर्जी का हेड है। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, अपने को P1 की वैल्यू पता है, दे रखी है, ये डेंसिटी पता है। क्यों पता है? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा था, वाटर। यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा था, वाटर, जिसकी डेंसिटी होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। ये आपको रट लेनी है। तो आपको रो पता है, जी की वैल्यू होती है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, जिसकी वैल्यू होती है आपकी, जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको क्या क्या पता चल गया, आपको पता चल गया P, रो, जी। V1 आपको नहीं पता है, ये वैल्यू आपको नहीं पता है। जी की वैल्यू अगेन पता है। Z1 ऊंचाई आपकी 10 मीटर ये दे रखी है। P2 की वैल्यू आपको निकालनी है, P2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। रो आपको पता है डेंसिटी, जी आपको पता है, V2 आपको अगेन नहीं पता है। फिर आपके पास में जी आपको पता है, Z2 ऊंचाई आपको 6 मीटर पता है। तो यहां पर अपने को V1, V2 नहीं पता है और P2 नहीं पता है, और अपने को P2 तो क्वेश्चन में आंसर निकालना है, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें अपने को P2 ही निकालना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले V1 और V2 पता करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही सिंपल है, अपन को कुछ नहीं करना, अपने को कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करनी है। ये कौन सी थी, ये थी बर्नौलीज इक्वेशन। ये थी क्या आपकी, दैट वाज बर्नौलीज इक्वेशन। अब अपने को क्या यूज करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन वो क्या है, वो ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अपने पास में ये है A1 V1 रो 1 इक्वल्स टू A2 V2 रो 2। ये मास फ्लो रेट दोनों का बराबर होना चाहिए। अब चूंकि अपने पास में पानी है, वाटर है, तो ये अपना रो 1 और रो 2 बराबर हो जाएगा। तो अपने पास में इक्वेशन बचती है सिर्फ A1 V1 equals to A2 V2, where A is the cross sectional area, V is the velocity, rho is the density। तो अपने पास में क्या बचेगा, A1 V1 equals to A2 V2, A1 V1 equals to A2 V2। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है वॉल्यूम फ्लो रेट यानी डिस्चार्ज के बराबर होता है। तो अपने को क्योंकि A1 एरिया ये है, इसका पता है अपने को, क्योंकि इसका डायमीटर दे रखा है, सर्कुलर है सेक्शन ये, तो पाई D1 स्क्वायर बाय 4 और इसका सेक्शन और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई D2 स्क्वायर बाय 4। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, अपन V1 और V2 पता कर सकते हैं। तो अपने पास में क्या आएगा, पहले भाग में अपन करेंगे A1 V1 इक्वल्स टू Q, Q बराबर है डिस्चार्ज, तो अपना Q बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं A1 की जगह पाई D1 स्क्वायर बाई 4 इंटू V1 इक्वल्स टू Q पाई। अब D1 क्या है, D1 है आपका डायमीटर 300 mm। इसको मैं कन्वर्ट करूं किसमें, SI यूनिट में, तो ये मीटर में आएगा 0.3 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.3 स्क्वायर बाई 4 इंटू V1 इक्वल्स टू Q। Q की वैल्यू डिस्चार्ज कितना है, वॉल्यूम फ्लो रेट 40 लीटर पर सेकेंड, और आपको पता है 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर, या 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 क्यूबिक मीटर, या 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 क्यूबिक मीटर। तो 40 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 40 लीटर इक्वल्स टू 40/1000
क्यूबिक मीटर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.04 क्यूबिक मीटर। 40 लीटर इक्वल टू 0.04 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, 0.04 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसको जरा कैलकुलेट कर लेता हूं, कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है ये। तो कैलकुलेट करने पे ये वाली वैल्यू मेरी आ रही है V1 इक्वल्स टू 0.5659 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास में अब अपने को V1 पता चल चुका है, अब अपने को V2 पता करना है। सेम उसी तरीके से V2 अपन को पता करना है। तो अपने पास में आ जाएगा A2 V2 इक्वल्स टू Q एंड D2 150 mm यानी 0.15 मीटर। तो अपन एरिया की जगह क्या लिखेंगे, पाई D2 स्क्वायर बाई 4 इंटू V2 इक्वल्स टू Q, पाई इंटू D2 0.15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा आपका V2 इंटू 0.04। डिस्चार्ज सेम है। और मैं जब इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में V2 की वैल्यू आती है, ये आ रही है 2.2635 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा क्या आ गया, ये V2। अब मेरे पास में इस इक्वेशन में V1 भी पता है, V2 भी पता है, बस P2 मुझे फाइंड आउट करना है। सारी चीजें पता है इस इक्वेशन में, बस मुझे प्रेशर पता करना है। तो अब मैं यहां पर आगे इस इक्वेशन में सारी चीजों को पुट कर देता हूं। तो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन थी, थर्ड स्टेप में आ जाए अपन। फाइनली जो मेरे पास में इक्वेशन थी वो थी P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। यदि हॉरिजॉन्टल पाइप होती है तो उस केस में आपको Z1 और Z2 बराबर होके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन इस केस में क्योंकि 10 मीटर और 6 मीटर दे रखा है, इसलिए अपन यहाँ पर वैल्यूज लिख देते हैं। तो P1 की जगह अपन लिखेंगे, P1 क्वेश्चन में दे रखा था उसने 400 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसको अपन SI यूनिट में कर दें, किलो की जगह 1000 मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने पास में आ जाएगा 400 किलो की जगह इंटू 10 की पावर 3। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000, G होता है 9.81 प्लस V1 की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 0.5659। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं 0.5659 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 प्लस 10 दिस इक्वल्स टू P2 मुझे निकालना है। रो की वैल्यू है 1000, G की वैल्यू है 9.81 प्लस V2 की वैल्यू अभी मैंने निकाली, वो थी आपकी 2.2635 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 प्लस Z2 की वैल्यू थी 6, Z1 की वैल्यू अपन ने ली थी 10 और Z2 की वैल्यू ली थी 6। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में आता है, ये आ रहा है मेरा तो ये आ रहा है मेरा 40.775 प्लस 0.0163 प्लस 10 दिस इक्वल्स टू P2 बाय ये कितना हो गया 9810। ये वाली वैल्यू मेरी आ रही 0.2611 प्लस 6। जब मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूँ तो इसका आंसर आता है, वो आता है आपका P2 इक्वल टू 436841262 पास्कल। आंसर, ये मेरा आंसर है। क्योंकि P2 निकालना है, क्योंकि मैंने इसको भी पास्कल में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये मेरा आंसर है। अपन चाहे तो इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, 3 डेसिमल उस तरफ घुमाना पड़ेगा। दिस इज माई आंसर। यहाँ पर आपका दिस इज योर आंसर। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।